सॉरी सर, वो क्या है कि मेरी साइकिल में ब्रेक नहीं है। मैं तो चिल्ला रही थी कि हटो हटो। कोई बात नहीं, आपने जानबूझ के नहीं किया। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, और आपको? मुझे तो लगी है। सच करे, कहाँ? यहाँ। घबराओ नहीं, इस चोट में भी एक अजीब मिठास है। पहले ब्रेक ठीक कर दीजिए, वरना कई लोग और घायल हो जाएंगे। हाँ। सॉरी जी। लगता है आप जाने की जल्दीबाजी में। अब एक काम कीजिए, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप यहां से जा सकती हैं। संभल के जाइए, वरना कोई और गिर पड़ेगा। अरे तुम यहाँ? मैं यहाँ डांस सीखने आई हूँ। और आप? मैं यहाँ का डांस मास्टर हूँ। सुनिए, अच्छा मजाक कर लेते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ मैं। हेलो भास्कर। हेलो सर। सर एज मैटर ऑफ फैक्ट आज सुबह मैं आपके घर गया था, लेकिन पता चला कि आप किसी दोस्त के साथ बाहर गए। भास्कर ये हमारा स्टूडेंट रुक्मणी है, बहुत टैलेंटेड है। सही कहा, वेरी गुड। वाकई रुक्मणी बहुत टैलेंटेड है। हाँ, रुक्मणी है हमारा डांस मास्टर मिस्टर भास्कर, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। हेलो। हेलो। हाँ भास्कर, चलो चलते हैं। क्या बात है सावित्री, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, आके दरवाजा खोल नहीं सकती? ओहो, तो तुम पूरी तरह रुक्मिणी की डायरी में खो गई हो। सच कह रही हो लैला, ये डायरी बहुत इंटरेस्टिंग है। होगी होगी, क्यों नहीं होगी, इंटरेस्टिंग ही होगी। तुम्हें कैसे पता? इसलिए पता है क्योंकि ये डायरी मैंने पहले ही पढ़ ली है जाने मन। तई तत्ति तई ता तई तत्ति तई ता तई तत्ति तई ता। लेट क्यों आई? सब वो मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, उसे ठीक करवाने में आधा घंटा लग गया। गुड, अच्छा बहाना है। क्लास खत्म होने के बाद आ रही हो। अबे डांस सीखोगी या घर जाओगी तुम, बोलो? आइंदा देर से नहीं आऊंगी, आप डांस सिखाइए ना। हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ। चलो यहाँ आओ। तो तई 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 तई। ऐसा नहीं, और ऊपर, ये हुई ना बात। राजकुमारी जी, किसके ख्यालों में खोई हुई है? कहीं वो मैं तो नहीं? नहीं, फिर? मैं तो अपने राजकुमार के ख्यालों में खोई थी, और आप मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। आई लव यू। आई लव यू भास्कर। आई टू लव यू डियर। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बात बताओ भास्कर, दो दिलों के मेल को ही इश्क कहते हैं? यही इश्क है, और इस इश्क को ही खुदा कहते हैं।
भास्कर, कुछ कहो ना। क्या कहूं बोलो। एक मर्द और एक औरत जब दोनों का मन आपस में मिल जाता है तो उसे इश्क कहते हैं। रुक्मणी, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है रुक्मणी, मोहब्बत हो जाती है। और जब मोहब्बत अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसे मुकाम देने के लिए वो दोनों शादी कर लेते हैं, यही होता है ना? बात सुनो, हम लोग तो समाज में रहते हैं, चाहे मर्द हो या फिर औरत, शादी के बाद ही उन्हें इज्जत मिलती है। इसका मतलब है कि हम शादी के बंधन में बंधे बगैर अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? कर पाएंगे, लेकिन हमारे समाज में जो इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। समाज से हमें कुछ लेना देना नहीं है भास्कर। और फिर हमारे परिवार वाले हमारी शादी के लिए राजी होंगे, ये हम नहीं जानते। हमें इनकी बातों में फंसकर अपनी खुशियों का गला नहीं घोटना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फटाफट अपना लो। रुक्मणी, ये क्या हो गया तुझे? घर वालों की मर्जी के बगैर हम शादी कैसे करें? तुम क्या करोगे मैं नहीं जानती। रुक्मणी, जरा इत्मीनान से सोचो। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम खामखा घबरा रहे हो। चलो मेरे साथ, मैं समझाती हूँ। रुको, क्या हो गया? अब तुम्हें खुशी हो रही है ना? अब हम लोग फ्री बर्ड्स हैं। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हम इस मोहब्बत के सागर में गोता मारेंगे रुक्मणी। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं रुक्मणी। तुम्हारी इन आंखों ने मुझे कितना तड़पाया जानती हो तुम? तुम्हारी कसम रुक्मणी, ये सब इसी आंखों का जादू है। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ बोलो ना रुक्मणी। भास्कर, ये हमारी जिंदगी का सुनहरा मौका है। हमें दो से एक होकर अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैंने अपने भाई और भाभी की बातों को ना सुनकर तुमसे शादी कर ली है। रुक्मणी, मैं तुम्हारे विश्वास को धोखा नहीं दूंगा। आज हम दोनों दो से एक हो जाते हैं रुक्मणी। अपनी प्यार की प्यास बुझा लो। शेखर, ये या कैसे? शेखर, लैला, हाउ आर यू? ठीक तो हो ना तुम? मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ छुप गए थे? सॉरी लैला, मैं जानता कि मैं तुमसे दूर के कितना परेशान था। तुम्हें याद है जब आखिरी बार हम मिले थे वहां, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं गांव जा रहा हूं अपने बाबूजी से मिलने। जब गांव गया तो देखा कि मेरी मां गुजर गई। मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। मैं सच कह रहा हूं लैला, तुम्हारी कसम झूठ नहीं है। मां के अंतिम संस्कार करने के बाद मैं सीधा तुमसे मिलने आया, लेकिन तुम वहां नहीं थी। तभी अचानक टेलीग्राम आया कि डैडी को हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर ने कहा कि पूरे 3 महीने लगे उन्हें ठीक होने में, और डॉक्टर ने कहा कि मुझे 3 महीने तक उनके पास रहना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका लैला। कम से कम तुम मुझे एक खत तो लिख सकते थे। चलिए, सोचा तो था, लेकिन डैडी की देखभाल करते फुर्सत नहीं मिला। शेखर, मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने तुम्हें गलत समझा। लैला, तुम भी मुझे माफ करो प्लीज। सावित्री, देखो शेखर वापस आ गया। इसने मुझे धोखा नहीं दिया।
लैला, इट्स ऑल राइट, कूल डाउन। अब क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे शिखर वापस आ गए ना? शेखर, ये मेरी सहेली सावित्री है। हेलो। हेलो लैला, भगवान का शुक्र है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल गया। खैर तुम दोनों इत्मीनान से बैठ के बातें करो, मुझे कुछ काम है। बाय। ये है देखो शेखर। चलो। I love you, Shikhar. I too love you, darling.